नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हो गया है, युद्ध रुक गया है। बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन समझौता है उस पर दस्तखत हो चुके हैं, फिजिकल समझौते पर दस्तखत होना बाकी है। उसके डिटेल्स शुक्रवार को आएंगे। जब शुक्रवार को उसके बारे में विस्तार से पता चलेगा, कह रहे हैं 14 पॉइंट का समझौता है, उसके बारे में पता चलेगा तो उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो सामने आया है उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? मेरे हिसाब से वो जो कहावत है वो चरितार्थ की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। पहले उन्होंने प्याज खाया, बेवजह जो है युद्ध शुरू किया, फिर जूते खाए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाला, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और अब जो है वो जुर्माना भरने की तैयारी कर रहे हैं। ये है निचोड़ इस समझौते का। बाकी डिटेल्स में जो भी आए, सवाल ये है कि इस युद्ध से पहले स्थिति क्या थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, तेल टैंकर्स का, जहाज़ों का आवागमन आसानी से हो रहा था बिना बेरोक टोक। वो बंद करा दिया आपने युद्ध शुरू करके। और अब आप दावा कर रहे हैं कि इस समझौते के बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। इसको उपलब्धि बता रहे हैं। जो आपकी गलती की वजह से बंद हुआ, जो पूरी दुनिया को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उसको आप उपलब्धि बता रहे हैं। एक दूसरी बात यह कि युद्ध से पहले ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम 400 किलोग्राम से ज़्यादा था। वो आज भी है। आपने कहा था उसको निकाल लेंगे हम ईरान से, या ईरान हमें सौंप देगा, या बात बीच में ये भी हुई थी कि किसी तीसरे देश को दे देगा। इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ। ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम अब भी है। कहा जा रहा है कि ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अब ये बात ऐसी है कि आप या तो दिल के बहलाने के लिए ये ख्याल आपके मन में आ रहा है, या आप बाकी सारे लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। जैसे बच्चों को बहलाया जाता है उस तरह से बहलाने वाली बात है। ईरान परमाणु हथियार बनाएगा या नहीं बनाएगा ये ईरान तय करेगा। उसके पास यूरेनियम है, उसके पास टेक्नोलॉजी है उसको एनरिच करने की। वो 60% तक कर चुका था, 400 किलोग्राम से ज़्यादा, और उसके 90% करने पर वो परमाणु हथियार बना सकता है। और जो अंदाज़ा था विशेषज्ञों का कि वो कुछ दिनों में परमाणु हथियार बना सकता था। तो आप 1 ग्राम भी एनरिच्ड यूरेनियम नहीं ले पाए। तो पहले की जो स्थिति थी वो है। दूसरी बात, इस युद्ध से पहले मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट जो है वो शांत था। मध्य पूर्व के देशों में तरक्की हो रही थी। मध्य पूर्व के देशों का जितना बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में 5 से 10 साल लगेंगे। और उनका अपराध क्या था? उनका अपराध सिर्फ ये था कि उन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ मिलिट्री बेस बनाने दिया। अमेरिका के समर्थक थे। अमेरिका ने उनसे वादा किया था कि उनको सुरक्षा देगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों को सुरक्षा नहीं दे पाया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाला। आपने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर 50% किया। कहा भारत रूस से तेल खरीद रहा है और वो यूक्रेन के युद्ध को एक तरह से फंड कर रहा है। आपने इस पूरे युद्ध के दौरान रूस को तेल बेचने की छूट दी। तो इस युद्ध में आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा लाभ किसी को हुआ है तो रूस को हुआ है। जिसे आप दुश्मन बताते हैं उसका सबसे ज़्यादा लाभ किया है, आपने सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। तो आपको मिला क्या? आपका जो सबसे करीबी और सबसे बड़ा दोस्त था इजराइल, उसको धोखा दिया। इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ईरान अगर परमाणु हथियार बनाता है तो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ इजराइल के लिए खतरा है। इजराइल खत्म हो सकता है। दूसरा, ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है वो ईरान बंद कर देगा या ख़त्म कर देगा, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया उसने, जितनी बातें अभी तक निकल कर आई हैं। तीसरा, इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का समझौता है, हमारा नहीं है। हम हिजबुल्लाह, हमास और सीरिया पर हमले जारी रखेंगे। ईरान कह रहा है कि इस समझौते में अगर हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया तो समझौते का कोई मतलब नहीं है, और इजराइल इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये तीनों
ईरान के प्रॉक्सी हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं। और सबसे बड़ा खतरा है इजराइल के लिए। इजराइल इस समझौते में इनको छूट क्यों देगा कि इनका बचाव किया जाए, इन पर हमला न किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे करीबी मित्र देश इजराइल को धोखा दिया, अपने करीबी दोस्त नेतन्याहू को धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात अपने देश का जो उनका मागा बेस था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर जिन्होंने वोट दिया था, उनको धोखा दिया। 28 फरवरी से लेकर अब तक शुक्रवार को जब भी समझौता होता है, अगर उस हो जाता है, हालांकि ट्रंप के कहे का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से ट्रंप बोल रहे हैं उस तरह से ईरान नहीं बोल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा है। तो उस बेस को क्या मिला? महंगाई मिली, महंगा तेल मिला, चीज़ों के दाम बढ़ गए और पूरी दुनिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा गिरी। यूरोपीय देश आपसे दूर चले गए। नेटो जो संगठन था उसको आपने एक तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। नेटो के देश, पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका किसी युद्ध में उतरा और अमेरिका के साथ नहीं आए। तो यूरोप के देशों ने अमेरिका से दूरी बना ली। ये हासिल किया इस युद्ध से डोनाल्ड ट्रंप ने। इस पूरे युद्ध और उसके बाद जो समझौते की घोषणा हुई है, इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक झूठे, शेखी बघारने वाले डरपोक विश्व नेता के रूप में लोगों के सामने आए हैं। इस युद्ध ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है पूरी दुनिया का, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में एक बहुत बड़ा और नया और प्रभावी हथियार दे दिया है। उसको परमाणु बम चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, पूरी दुनिया नाचेगी। और उसने पूरी दुनिया को नचाकर दिखा दिया। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। बड़े बड़े दावे, हमारी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, हमारी एयरफोर्स सबसे बड़ी एयरफोर्स, हमने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया। इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पाए डोनाल्ड ट्रंप, एक दिन के लिए भी नहीं खुलवा पाए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरह से अघोषित रूप से ईरान के कब्जे को आपने स्वीकार कर लिया। तो पूरी जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसको बदल दिया आपने, ईरान के पक्ष में कर दिया और बाकी देशों के विरोध में कर दिया। अब दूसरी बात, जो ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, अमेरिका सैंक्शंस हटाएगा ईरान पर से, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ट्रंप मान गए हैं। दूसरा, ईरान को जो नुकसान हुआ है उसके पुनर्निर्माण के लिए पैसा देगा अमेरिका। तीसरा, उसके जो एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं वो आधे समझौते पर दस्तखत से पहले देगा और आधे उसके बाद देगा। तो आप बताइए कि किसको क्या मिला? जो कुछ मिला, ये ठीक है कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उसके शहर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म हो गया, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके। ट्रंप ने शुरुआत की थी युद्ध की कि रिजीम चेंज करेंगे। अगर इजराइल न होता तो रिजीम को ख़त्म भी न कर पाते। जो रिजीम थी उसको ख़त्म किया इजराइल ने। अयातुल्ला खामेनेई को और उनके साथियों को मारा इजराइल ने। अमेरिका रिजीम चेंज नहीं करवा पाया और बल्कि उसने इस युद्ध के कारण जो IRGC है, जो ईरान को चला रही है, उसको और मजबूत कर दिया, उसकी ताकत बढ़ा दी है। तो अमेरिका को इस पूरे युद्ध से सिर्फ घाटा ही घाटा हुआ है और ट्रंप ने दुनिया को, अपने देश के लोगों को, अपने साथी देशों को, साथी नेताओं को, मित्रों को, सबको धोखा दिया है। ट्रंप ने, ये ट्रंप का पूरी तरह से सरेंडर है, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। ट्रंप को मालूम है कि अगर वो हार गए तो उनकी सरकार अभी से लेम डक सरकार हो जाएगी, तो उनको किसी तरह से वो बचाना है। उसके लिए युद्ध खत्म करने की जल्दी थी उनको, तो इसलिए ईरान की कोई भी और हर शर्त मानने को तैयार हो गए। जिन शर्तों के साथ आपने युद्ध शुरू किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा नहीं होगा, वो खुलेगा, जबकि वो युद्ध से पहले खुला ही हुआ था, आपके युद्ध के कारण बंद हुआ
कि एनरिच्ड यूरेनियम आप ले आएंगे, ईरान ये घोषणा करेगा कि वो परमाणु हथियार कभी नहीं बनाएगा, यूरेनियम का एनरिचमेंट 3-3.5% से ज़्यादा कभी नहीं करेगा, जो यूरेनियम है उसके पास एनरिच्ड या तो अमेरिका को देगा या तीसरे देश को देगा। इनमें से कोई शर्त ईरान ने नहीं मानी है, बल्कि ईरान की शर्त कि उस पर से सैंक्शंस हटे। सैंक्शन हटने का मतलब है वो अपना तेल बेच, उसकी पूरी इकॉनमी उसके तेल पर निर्भर है। ईरान की इकॉनमी को आप रिवाइव करने जा रहे हैं और उसमें जो कसर रह जाएगी वो आप जो पैकेज देंगे ईरान के पुनर्निर्माण के लिए, उसका जो नुकसान हुआ उसके लिए। सवाल ये है कि जो आपके मित्र देश थे, खाड़ी के देश, उनका जो नुकसान हुआ उसके पुनर्निर्माण का पैसा कौन देगा, उसका हर्जाना कौन देगा, उसके बारे में कोई समझौते में कोई जिक्र नहीं है। पहले जरूर ये खबरें छपवाई जाती रही कि जो पैसा ईरान का है, जब्त है, फ्रीज किया हुआ है एसेट्स, उसी में से खाड़ी के देशों को अपने पुनर्निर्माण के लिए जो है फंड दिया जाएगा। लेकिन वो सब बातें खत्म हो गई। खाड़ी के देशों को अपने हाल पर छोड़ दिया अमेरिका ने। खाड़ी के देशों में कई देशों का, सऊदी अरब जैसे देशों का मानना था कि अमेरिका ने अगर ये युद्ध शुरू किया है तो इसको इसकी अंतिम परिणति तक ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान बचा रह गया और मजबूत हो गया तो खाड़ी के देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और उस खतरे को और बड़ा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा धोखा जो उन्होंने दिया है उसकी बात किए बिना बात पूरी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा धोखा दिया है हमारे राहुल भैया को। अब आप देखिए उनके सपने क्या थे। ये युद्ध चलता रहेगा, तेल और गैस की कमी होती रहेगी, आपूर्ति में कमी आएगी, दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था की विकास दर रुकेगी तो रोजगार के अवसर कम होंगे, तो युवा सड़क पर आएगा और युवा हमारा साथ देगा। युवा हमारी बात मान लेगा कि नरेंद्र मोदी देश नहीं चला सकते, अर्थव्यवस्था नहीं चला सकते। तो उन्होंने सपना देखा था कि भयंकर महंगाई आ रही है, तेल के दाम, गैस के दाम आसमान छुएंगे और सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। युद्ध विराम की घोषणा होते ही तेल के दाम नीचे आना शुरू हो गए हैं। $116 पर बैरल तक हमारा जो क्रूड ऑयल का बास्केट था खरीद का, वहां तक गया था तेल का दाम। वो घटकर 93 तक आ गया है और नीचे आएगा जिस दिन दस्तखत हो जाएंगे, सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो जो सपना राहुल भैया देख रहे थे कि इस देश में भयंकर तबाही आएगी, और इस तबाही के ख्याल से उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उनको मुंहमांगी मुराद मिलने वाली हो, तो उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब वो क्या करेंगे? अब वो कैसे लोगों को सड़क पर लाएंगे? जेनजी से क्या अपील करेंगे? किस मुद्दे पर जेनजी को सड़क पर लाने की कोशिश करेंगे? तो एक मुद्दा था, बड़ी मुश्किल से हाथ आया था, जिसमें उनका कोई योगदान नहीं था। वो डोनाल्ड ट्रंप का था जिन्होंने युद्ध शुरू किया, उनका मुद्दा था। उसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान हो रही थी, भारत भी परेशान हो रहा था, और सबसे कम परेशानी भारत में हुई, इवन अमेरिका से भी कम। फिर भी राहुल गांधी को यह सपना आ रहा था कि भयंकर तबाही आने वाली है भारत में, और उनको लग रहा था यही मौका है उनके सत्ता में आने का। वो सपना भी तोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो किसी को छोड़ा नहीं। तो कानपुर के ठग्गू के लड्डू की वो कहावत कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको ठगा, अपनों को भी ठगा। जो अपने नहीं थे उन्हें तो ठगा ही, जो अपने थे उनको भी ठगा। अब जो लोग ये कह रहे थे युद्ध शुरू होने के दिन से कि इस युद्ध में अमेरिका को इजराइल ने धकेला है, अब वो इजराइल के बारे में क्या कहेंगे? इजराइल कह रहा है कि हम तो इस समझौते को नहीं मानते, हम हिजबुल्ला, हमास और सीरिया के आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई नहीं बंद करेंगे। यहां तक कि उनके देश में जो विपक्षी पार्टी है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हो सकता है अगले प्रधानमंत्री हो, वहां भी चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बना तो ईरान के लिए काल बनकर आऊंगा। इजराइल उस समझौते को
कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है और करेगा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए अस्तित्व का सवाल है। वो इस समझौते को अगर स्वीकार कर लेगा तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इजराइल अब खत्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को छोड़ा नहीं है। तो इस पूरे युद्ध में दो देश, ईरान और इजराइल, दो देश हैं, तीन देश थे इस युद्ध में। इन दो देशों ने अपने देश के आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने सम्मान से समझौता नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश से समझौता किया, अपने देश के आत्मसम्मान से समझौता किया। और उनका तो कोई अपना निजी आत्मसम्मान है ऐसा लगता ही नहीं। वो रोज़ सुबह उठकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर झूठ बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं, इसलिए उनका कोई आत्मसम्मान उनके देश में भी बचा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। पूरा यूरोप उनके खिलाफ है, उनकी लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अमेरिका की ऐसी दुर्दशा आज से पहले कभी नहीं हुई थी। अमेरिका इतना कमज़ोर दुनिया में कभी नहीं दिखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पहुँचा दिया है अमेरिका को, जहाँ अमेरिका से लोग हाथ मिलाने से पहले सोचेंगे कि हाथ मिलाएं या नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के जरिए सबसे बड़ा नुकसान अपने दोस्तों को पहुंचाया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।